हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। तो पहले हम इसके परिचय या डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। 21वीं सदी को सूचना और प्रौद्योगिकी की सदी कहा जाता है। इंटरनेट के बिना आज जीवन की कल्पना करना असंभव है। जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बैंकिंग, व्यवसाय, शासन, मनोरंजन, सब कुछ इंटरनेट पर ही चलता है। लेकिन धरती के हर हिस्से तक इंटरनेट पहुंचाना आसान नहीं होता है, विशेषकर गांवों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान, जंगलों में, समुद्री क्षेत्रों और युद्ध आपदाओं से प्रभावित होने के बाद इलाकों में पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। इन्हीं चुनौतियों का समाधान है सैटेलाइट इंटरनेट। यह ऐसी तकनीक है जिसमें पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे उपग्रह सीधे उपभोक्ताओं को इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस इंटरनेट सेवा है जो जमीन पर बिछी ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल टावरों की बजाय अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों से जुड़कर काम करती है। उपयोगकर्ता के घर या कार्यालय में एक डिश एंटीना और मॉडेम लगाया जाता है। यह डिश सीधे उपग्रह से सिग्नल भेजती है और प्राप्त करती है। उपग्रह उस डेटा को ग्राउंड स्टेशन या गेटवे तक पहुंचाता है। ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट से जुड़ा होता है और डेटा को वापस उपग्रह और फिर उपयोगकर्ता तक भेज देता है। उसके बाद हम सैटेलाइट इंटरनेट का इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1960-70 का दशक में उपग्रह संचार की शुरुआत हुई थी और मुख्य रूप से फोन और टीवी प्रसारण के लिए हुआ था। और 1990 का दशक में अमेरिका और यूरोप में पहली बार सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई थी, लेकिन स्पीड धीमी और कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद 20वीं सदी में वीसैट या वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल या तकनीक से ग्रामीण और व्यावसायिक इलाकों में इंटरनेट पहुंचना शुरू हुआ था। उसके बाद 2010 के बाद जीईओ व जियोस्टेशनरी उपग्रह आधारित इंटरनेट कंपनियां जैसे ह्यूगेटसनेट, वीसैट सामने आई थी। उसके बाद 2015 से अब तक स्पेसएक्स जैसे स्टारलिंक, वनवेब, अमेजन, कुइपर जैसी कंपनियों ने एलईओ या लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह पर आधारित हाई स्पीड इंटरनेट शुरू कर दिया है। उसके बाद हम जान लेते हैं सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। पहले हम इसकी कार्यप्रणाली को सरल चरणों में समझेंगे। जैसे उपयोगकर्ता अपने डिश एंटीना से डेटा रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद सिग्नल 500 से 36,000 किलोमीटर ऊपर उपग्रह तक पहुंचाता है। उसके बाद उपग्रह सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। उसके बाद ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट सर्वर से जुड़ता है और जवाब उपग्रह को भेजना होता है। उपग्रह से जवाब उपयोगकर्ता के डिश तक वापस पहुंच जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं। पहले जियो होते हैं जो कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है और ये कवरेज क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसकी लेटेंसी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा 600 से 700 ms में होता है। इसके उदाहरण देखें तो हम वीसैट और ह्यूजनेट के बारे में जान लेते हैं। ये होता है उदाहरण वीसैट और ह्यूजनेट। उसके बाद एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक होता है और इसकी लेटेंसी 150 से 200 मीटर तक होता है। उसके बाद इसके उदाहरण की बात करें तो O3b जो कि एसईएस नेटवर्क के तहत होता है। उसके बाद एलईओ जो कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। ये इसकी ऊंचाई है 500 से 2000 किलोमीटर तक और इसकी लेटेंसी कम है जो कि 20 से
50 ms तक, और इसकी तेज और स्थिर इंटरनेट होता है। स्पीड तेज भी होता है और इंटरनेट स्थिर भी रहता है। LEOC, लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट सी। इसके उदाहरण है स्टारलिंक और वनवेव। उसके बाद हम जान लेते हैं सैटेलाइट इंटरनेट की विशेषताएं के बारे में। ग्लोबल कवरेज देता है, ये धरती के हर कोने तक पहुंच जाता है। उसके बाद फाइबर पर निर्भरता नहीं होता है, कठिन इलाकों में भी इंस्टॉल हो सकता है। मोबाइल का उपयोग भी हो सकता है, जैसे जहाज में, हवाई जहाज, सेना आदि में उपयोगी हो सकता है। तेज इंस्टॉलेशन भी हो सकता है, केवल डिश लगानी होती है। उसके बाद आपातकालीन का उपयोग भी होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा या युद्ध में तुरंत काम आ जाता है। उसके बाद इसके फायदे के बारे में कुछ जान लेते हैं। गांव देहात में इंटरनेट पहुंचना होता है, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य और बैंकिंग संभव हो सकता है गांव में भी। उसके बाद युद्ध और आपदा प्रबंधन में भी संचार बाधित होने पर भी काम करता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी भी होता है, पूरी दुनिया को जोड़ सकता है सैटेलाइट इंटरनेट। और तेज गति और कम लेटेंसी भी होता है LEO तकनीक में। उसके बाद सैन्य और अनुसंधान क्षेत्र में भी उपयोगी हो सकता है, जैसे सीमायुक्त की चौकियां हो सकता है। अंटार्कटिका बर्फ पिघलने का भी हम जान सकते हैं, और महासागरों में भी क्या हो रहा है हम सब कुछ जान सकते हैं इंटरनेट सैटेलाइट के अनुसार। उसके बाद इसके नुकसान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बहुत महंगा हो जाता है, जैसे डिश में उपकरण और सब्सक्रिप्शन में महंगे होगा पैसे में। और मौसम का प्रभाव भी होगा, जैसे बारिश, तूफान, बर्फीले मौसम में सिग्नल कमजोर हो जाएगा। सिग्नल बाधाएं भी हो सकता है, जैसे पेड़ पौधे, ऊंची इमारतें, ये सब में। अंतरिक्ष प्रदूषण भी हो सकता है, जैसे हजारों उपग्रह कक्षा में टकराव का खतरा भी हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता भी होता है, जैसे डेटा विदेशी कंपनियों के पास रह जाता है। इसीलिए बैंड विड्थ सीमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगकर्ताओं से स्पीड कम हो सकता है, ज़्यादा लोग अगर इसको यूज करेंगे तो। उसके बाद विश्व के प्रमुख प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है विश्व में। स्टारलिंक, जो कि SpaceX कहा जाता है, ये 5000 प्लस LEO उपग्रह इसका लक्ष्य है 42,000 उपग्रह बनाना है इसको। और OneWeb की बात करें तो, जो कि UK में और इंडिया में चल रहा है, जो कि 648 LEO उपग्रह छोड़ने का रहा है। और भारत में भी इसे साझेदारी के रूप में लाया गया है। ये दोनों मिलकर करेंगे OneWeb को, UK और इंडिया। उसके बाद अमेजन कुइपर भी है, जो कि आने वाले वर्ष में 3000 प्लस उपग्रह छोड़ देंगे। उसके बाद HughesNet और VSAT के बारे में जाने तो जियो आधारित सेवाएं ये उपलब्ध करवा पाएंगी। और चीन का ग्वांग प्रोजेक्ट, जो कि 13,000 उपग्रहों का प्रस्ताव भी ला गया है। उसके बाद हम भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या हो रहा है भारत में। OneWeb प्लस भारतीय एयरटेल दोनों मिलकर भारत में ग्रामीण इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो रहा है, अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है जियो। उसके बाद स्टारलिंक भारत में अनुमति मांग रही है, पर सरकार ने सुरक्षा कारणों से इसको रोक लगा दी है। इसरो की बात करें तो भविष्य में भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क की योजना बहुत तेजी से चल रहा है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह तकनीक डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद हम इसके उपयोग के क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण और दूर दराज इलाके में बहुत काम आएगा ये, ज़्यादातर शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बैंकिंग में ज़्यादा काम देगा। उसके बाद सैन्य व सीमा के क्षेत्र में हमारी सुरक्षा बढ़ जाएंगे और इसकी निगरानी भी हम अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद समुद्री जहाज और क्रूज के बारे में जान लेते हैं, जो कि समुद्र के बीच भी इंटरनेट पहुंच सकता है। इससे हमारी सुरक्षा
अधिक पाबंद बन जाएगा। उसके बाद एविएशन, जो कि हवाई जहाज़ों में हाई स्पीड वाईफाई चल सकता है। उसके बाद आपदा प्रबंधन भी, जैसे बाढ़ में, भूकंप, तूफान जैसी स्थिति में हम अच्छे से इंटरनेट का हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान, जो कि अंटार्कटिका, हिमालय और रेगिस्तान में क्या क्या हो रहा है, हम इंटरनेट के जरिए हम सब कुछ अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्थिक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति को तेज मिलेगी अगर ये इंटरनेट स्टार्ट होता है तो। किसानों को मौसम में, मंडी दाम में और सरकारी योजना की जानकारी भी अच्छे से मिल सकेगी। छोटे व्यवसायी और ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। नई नौकरियां और स्टार्टअप के अवसर भी खुल जाएंगी। विदेशी निवेश और तकनीकी विकास भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ तकनीकी पहलू के बारे में जान लेते हैं। एलियो उपग्रह प्लस लेजर लिंक, जो कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसको उपग्रह के बीच लेजर संचार से स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एआई आधारित नेटवर्क प्रबंधन बढ़ जाएगा, जैसे डाटा ट्रैफिक नियंत्रण करना और भी आसान हो जाएगा। 5G और 6G के साथ समन्वय भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाइब्रिड मॉडल भी हो जाएगा, जैसे सैटेलाइट प्लस फाइबर प्लस मोबाइल टावर, इन तीनों मिलकर हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा, ताकि काम करने से बहुत आसानी हो जाएगा। उसके बाद हम जान लेते हैं भविष्य की संभावनाएं क्या क्या होगी भविष्य में। 2030 तक पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट कवरेज हो जाएगा। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, जो कि ग्रामीण और शहरी इंटरनेट में अंतर घट जाएगा। स्मार्ट विलेज और स्मार्ट सिटी का सपना साकार हो पाएगा इससे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि IoT हर जगह लागू हो जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आ जाएगा। उसके बाद हम केस स्टडी के बारे में जान लेते हैं। इसके उदाहरण कुछ हम जान लेते हैं। अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र, वहाँ सैटेलाइट इंटरनेट ही संचार का माध्यम हो जाएगा अंटार्कटिका अनुसंधान में, जो कि केंद्र खुल जाएगा। तो नेपाल भूकंप जैसे 2015 में आया था, वो कि पारंपरिक नेटवर्क नष्ट हो गए थे और सैटेलाइट इंटरनेट से राहत कार्य चल रहा है। भारत चीन सीमा चौकियां बढ़ जाएगी। सैनिक सैटेलाइट इंटरनेट पर निर्भर रहता है ज़्यादातर। स्टारलिंक की बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बीच स्टारलिंक ने संचार बनाए रखा है। उसके बाद हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट केवल एक तकनीकी नहीं, बल्कि भविष्य का वैश्विक संचार नेटवर्क है। यह दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं पहुंच सकता है। यह युद्ध, आपदा और अनुसंधान में संचार की रीढ़ है। हालांकि इसकी चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे लागत, ज़्यादा रुपये लगेगा और अंतरिक्ष प्रदूषण होगा और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंताएं होगी। फिर भी आने वाले दशक में यह तकनीक डिजिटल क्रांति की अगली लहर बनेगी और मानव समाज को ग्लोबल इंटरनेट विलेज में बदल दिया जाएगा। ये रहा इंटरनेट सैटेलाइट के विषय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।